बोलो धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की जय। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को एवं सभी संत समाज को, युवा साथियों को, माताओं बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सादर जय माता की, जय गुरुवर की। देशवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का अवतरण धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए हुआ है। गुरुवर तीन धाराओं के सृजनहार हैं। तीन धाराओं के माध्यम से गुरुवर के लाखों करोड़ों साधक, शक्ति साधक जो नशे मान से मुक्त चरित्रवान हैं, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। अपने स्वयं के उपार्जित धन से जो अपना जीव को उपार्जन करते हैं एवं उसमें से भी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के कार्यों में लगाते हैं। ऐसे चेतनावान गुरुवर, ऐसे धर्म का पथ दिखलाने वाले गुरुवर के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। भाइयों बहनों, जब गुरुवर का अवतरण ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ तो गुरुवर अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। विसंगति कहीं भी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे धर्म क्षेत्र में हो, गुरुवर अपनी पुरजोर आवाज पिछले 25-30 वर्षों से उठा रहे हैं। गुरुवर ने पिछली कार्यकर्ता बैठक जो दिसंबर माह में हुई थी, उसमें भी गुरुवर ने एक आवाज उठाई। गुरुवर ने कहा, वर्तमान के कथावाचक, कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो वंदनीय हैं हमारे लिए, समाज को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कुछ कथावाचक मूल शास्त्र की बात को एक तरफ रख के और रास रंग की बातें समाज को सुनाते हैं, समाज को दिशा भ्रमित करते हैं। जब गुरुवर ने यह कहा कि इसी तरह से मां राधा के नाम को भी गलत रूप में प्रचारित किया जा रहा है, गुरुवर ने माता राधा का अपमान नहीं किया। गुरुवर ने कहा कि अगर ऐसे ही माता राधा का इस तरह से तुम गुणगान करोगे जिस शैली में तुम कर रहे हो, तो जो मूल सत्य है, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो निखिल ब्रह्मांड की जननी, कोटि ब्रह्मांडों की जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, उनके सब अंशावतार हैं माता सीता और माता राधा। जैसे कि हम माता की आरती में रोज पढ़ते हैं, माँ राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, तो गुरुवर ने यह कहा कि वो माँ की अंश अवतार हैं, समय समय पर माँ रूप रखती गई, अपने कार्य करती गई जब जैसी जरूरत पड़ी। लेकिन जो विराट सत्ता है, जो अभेद हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, वो माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं। ये पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था। लेकिन वही है, सभी जानते हैं कि कहीं नकली दवाई दी जा रही हो, वहीं कोई असली दवाई देने वाला आ जाए तो नकली दवाई वाले को मरीज की चिंता नहीं रहती, उसे अपनी दुकान की चिंता होने लगती है। ऐसा ही एक महाठग धूर्त निकल के सामने आया जिसका नाम है प्रशांत। यूट्यूब पे मैंने सुना, लिखा था पंडित प्रशांत। मैंने कहा पंडित तो कहूंगा नहीं, क्योंकि ये पंडित नहीं, ये खंडित है, इसका ज्ञान भी खंडित है और ये खंडित है, इसलिए मैं पंडित तो कहूंगा नहीं। इसने इतनी बात सुनकर पूरे देश में प्रचार करना शुरू कर दिया कि हमारी किशोरी जी का अपमान किया है, हमारी राधा जी का अपमान किया है, और पता नहीं मेरे आराध्य और मुझ जैसे करोड़ों शक्ति साधकों को जीवन प्रदान करने वाले आराध्य को इतने अश्लील शब्दों में इसने इतने अश्लील शब्दों का उपयोग किया, किशोरी जी का अपमान किया है। अरे धूर्त, बिना सींगों के सांड, किशोरी जी तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है। अगर वो माँ की अंश हैं तो वो जन की हैं किशोरी जी। जो उनका रूप है, जो उनका स्वरूप है, उनको हम भी मानते हैं, लेकिन किशोरी जी का अपमान किया है शक्ति पुत्र जी महाराज ने। इस तरह से कितने कितने भक्तों को अपनी तरफ मिलाना चाहता है, समाज को बेवकूफ समझा है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने, मैं सभी सनातनियों से आग्रह करूंगा, कभी माता राधा का अपमान नहीं किया। गुरुवर ने तो वो कहा है कि मूल सत्य बताओ, ऐसे बताओगे
आज इस तरह से, कल उस तरह से, तो व्यक्ति मूल तत्व को कैसे समझ पाएगा? मूल तत्व से व्यक्ति कैसे जुड़ पाएगा? भटकता रहेगा, मूल सत्य से वंचित रहेगा। गुरुवर ने वो कहा था। लेकिन ये साण इतना बिफर गया, इतना बिफर गया कि परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज पर इसने चारित्रिक लांछन तक लगा दिया। इसीलिए मैंने कहा है पंडित कहलाने के लायक नहीं है। व्यासपीठ को लजाने वाले काले कौवे, अज्ञानता की गटर के गंदे कीचड़, काले कौवे सफेद वस्त्र पहनकर, बगलों जैसे सफेद वस्त्र पहनकर अपनी काले को ढकने वाले काले कौवे, तूने परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज पर चारित्रिक लांछन लगाया, जिनका जीवन एक ऋषि का जीवन है, जो आदि ऋषियों की परंपरा को इस कलिकाल में निभाने के लिए अवतरित हुए हैं। 18 से 20 घंटे रोज नित्य साधना करते हैं गुरुवर माँ के चरणों में पूरे विश्व कल्याण के लिए, और सारे कार्य चेतना तरंगों से करते हैं। इस भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जिनके शिष्य जन सुधार के वो कार्य कर रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं वो समझने की भी, क्योंकि तुम्हारा तो वास्ता ना कभी योग से पढ़ा, ना ध्यान से पढ़ा, ना भक्ति से पढ़ा। तुम सिर्फ समाज को यही रास रंग की कथाएं सुनवा सकते हो। ऐसे होते हैं कथावाचक। व्यासपीठ पर बैठकर ऐसा बोला जाता है, ऐसे किया जाता है। आज तुम्ही जैसे कुछ नकली कथावाचकों की वजह से पूरा समाज भटक रहा है। कृष्ण के प्रति एक अलग भाव समाज के बन रहे हैं और माता राधा के प्रति अलग भाव बन रहे हैं। कृष्ण भगवान कर्म योगी थे, कभी कर्म की शिक्षा नहीं दे सका लोगों को। कितने लोगों को कर्मवान बना दिया। बस कृष्ण भगवान का नाम लिया तो रास रंग के लिए लिया। तुम ही लोगों ने, तुम ही अज्ञानियों ने कृष्ण भगवान को छलिया और रसिया बना डाला। तुम क्या कहता है बार बार कि शास्त्रार्थ की चुनौती दी है, 24 घंटे में स्वीकार कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं हार मान लूंगा। अरे तेरे ही मानने से सब कुछ होता है। तू शास्त्रार्थ की चुनौती देता है, 10-20 संस्कृत के श्लोक रट लेता है तो शराबी भी रट लेता है, एक जुआरी भी रट लेता है। उन युग चेतना पुरुष को चैलेंज देने के लिए शास्त्रार्थ की, अरे पिछले 25-30 वर्ष से गुरुवर साधनात्मक तप बल की चुनौती दे रहे हैं। तब कहां छुपा था चूहा बिल में? तब तो शायद तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तब से चुनौती गुरुदेव जी दे रहे हैं विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक तप बल की। तू शास्त्रार्थ की चुनौती देके, वो भी अपने घर में बैठकर, और क्या कह रहा है कि 24 घंटे तक नहीं स्वीकार करोगे तो मैं हार मान लूंगा, मैं पोल खोल दूंगा। जिस कीर्ति क्रांति पत्रिका का तू बड़े विस्तार से विवरण दे रहा है, इतना गौरवान्वित हो रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अरे पोंगा पंडित, वह कीर्ति क्रांति में बता दूं समस्त देशवासियों को, परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के अग्रज विधाता स्वर्गीय राम खिलावन शुक्ल जी, हमारे पूज्य बाबूजी, उनकी हत्या जिन लोगों ने की थी, वह 5 लोग आज आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। उन्हीं 5 लोगों ने उमेश दीक्षित से मिलकर एक फर्जी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तू भी उन अपराधी हत्यारों के षड्यंत्र में आ गया, उनकी साजिश में फंसता जा रहा है और कीर्ति क्रांति का बखान कर रहा है। मैंने उस पत्रिका का पिछले वीडियो में भी नाम रखा था, वो कीर्ति क्रांति नहीं, वो कीर्ति भ्रांति है। समाज में भ्रांति फैलाने के लिए, पूज्य गुरुवर के खिलाफ जनाक्रोश लाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उमेश दीक्षित और उनकी टीम पे माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है मामला। और वो हत्यारों से मिलकर जो फर्जी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, वो पूरे आजीवन कारावास भोग रहे हैं। और पूज्य गुरुवन ने जितनी बातें पत्रिका में फर्जी लिखी थी, पूज्य गुरुवन ने उस समय घोषणा की थी कि अगर कोई इस एक बात को भी सत्य प्रमाणित कर देगा तो मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। इतना ज्ञान होना चाहिए काले कौवे तुझको। तुम क्या जाने 10-20 श्लोक पढ़कर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बिंदु परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज को इन चारित्रिक लांछन लगा रहा है। अगर भगवती मानव कल्याण संगठन को एक बार गुरुवर का आदेश हो गया तो तू तो बार बार चूहा और बिल की बात कर रहा है, तुझे चुल्लू भर पानी डूबने के लिए नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रखना। आत्मीय देशवासियों, इसकी कुछ करतूत इस छोटे से गीत में मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ऋषि राज की सुनकर वाणी, ऋषि राज की सुनकर वाणी, लग गया जिसको दंश है,
ऋषिराज की सुनकर वाणी लग गया जिसको दंश है। सुनो रे भैया मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। सुनो रे भैया मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। देशवासियों, हम तो समझते थे कि कंस द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया के हाथों मारा गया है, लेकिन अभी अभी 2-3 दिन से पता चला कि नहीं, जब कंस मरा था तो अपने कुछ छोटे छोटे अंश छोड़ के गया था, उन्हीं अंश से फिर एक कंस पैदा हो गया है। तू कंस है वर्तमान के कलयुग का, तू कोई ज्ञानी व्यानी नहीं। श्लोक तो मैंने पहले भी कहा, शराबी भी रट लेता है, तो उससे ज्यादा श्लोक हमारे गांव के बच्चों को आते हैं। सुनो रे भैया मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। झूठे ज्ञान की अकड़ को लेकर व्यास पीठ पे बैठ रहा। झूठे ज्ञान की अकड़ को लेकर व्यास पीठ पे बैठ रहा। लेके नाम राधा मैया का भक्तों से धन ऐंठ रहा। मेरे गुरुवर के लिए क्या कह रहा था कि भाइयों बहनों, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। इनकी स्टील फर्नीचर की दुकान थी। अरे अज्ञानी काले कौए बिना सींगों के सांड, हाँ, मेरे गुरुवर की स्टील फर्नीचर की दुकान थी। इससे सिद्ध होता है, ज्ञान ले ले थोड़ा बहुत, इससे सिद्ध होता है कि जब से परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने बचपन के कुछ वर्षों के बाद जब से अपनी अध्यात्म तप की यात्रा की थी, तब से गुरुवर ने अपने आप को कुछ व्यवसाय से जोड़ के रखा था, ताकि अपने कर्म बल से उपार्जित धन से वो स्वयं का जीव को उपार्जन करते हैं और उसमें से कुछ निकालकर भक्तों के कल्याण के लिए भी लगाते हैं, दीनहीनों की मदद भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कुछ ना कुछ व्यवसाय से जोड़ रखा था। तेरे जैसी अधर्म की कमाई नहीं खाते मेरे गुरुवर, तेरे जैसे भक्तों के चढ़ावा पे अपना जीवन यापन नहीं करते मेरे गुरुवर। और गुरुवर क्या अपने शिष्यों को भी गुरुवर ने आदेश दिया है कि जितना भी कमाते हो उसका 10% किसी गरीब की शादी में, या कोई बिना कपड़ों के जा रहा है तो उसकी मदद कर दो, या और भी समाज सुधार के कोई भी कार्य हैं तो हम सब लोग भी अपने जीवन की कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार में खर्च करते हैं। बता रहा है कि स्टील फर्नीचर की दुकान थी। ये बहुत बड़ी जानकारी बता दी तूने। ये तो सारे भक्त जानते हैं कि हमारे गुरुवर की शहडोल में स्टील फर्नीचर की दुकान थी, और वहां भी तब तो उस दुकान में भी 10-20 लोग ईमानदारी की रोटी कमाया करते थे, खाते थे। गुरुवर ने वही रास्ता तय किया है। झूठे ज्ञान की अकड़ को लेकर व्यास पीठ पे बैठ रहा। लेके नाम राधा रानी का भक्तों से धन ऐंठ रहा। नहीं करे स्वीकार जो राधा रानी माँ का अंश है। यही तो सच्चाई है भाई। तेरा क्या बिगड़ गया? बार बार कह रहा है किशोरी जू का अपमान किया, किशोरी जू का अपमान किया। किशोरी जू तेरे बाप की मिल्कियत नहीं, हमारी भी है किशोरी जू। इन लाखों लाखों सनातनियों की है किशोरी जू, लेकिन मूल सत्य की तरफ इंगित किया गुरुवर ने कि मूल तत्व कोई और है, ये अंश है, इसमें क्या बुरा कहा। और जब जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां मुखरता से मेरे गुरुवर बोलते हैं। दिल्ली में महाशंखनाद हुआ तो दिल्ली में बोले, रायपुर में महाशंखनाद हुआ तो रायपुर में बोले, लखनऊ में महाशंखनाद हुआ तो लखनऊ में बोले, भोपाल में महाशंखनाद हुआ तो भोपाल में बोले, चंडीगढ़ में महाशंखनाद हुआ तो चंडीगढ़ में बोले। तू क्या समझता है तेरे जैसे कुएं के मेंढक जैसा दायरा नहीं गुरुवर का। गुरुवर विराट हैं और गुरुवर साधनाओं को, योग को, शक्ति साधकों को विस्तार दे रहे हैं। अरे नहीं करे स्वीकार जो राधा रानी माँ का अंश है। सुनो रे भैया मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। खुद को ज्ञानी कहता फिर भी शब्दों का ना होश रहा। इससे संस्कार पता चलते हैं तेरे, जो गुरुवर के लिए अपशब्दों का उपयोग किया। इससे मैं तो दंग रह गया कि कोई वेद पढ़कर यह स्थिति प्राप्त करता है तेरे जैसी। वेद क्या सिखलाते हैं, वेदों में क्या मूल सार छिपा है, मैं बताता हूं। बहुत श्लोक सुनाए तूने पिछले 3-4 वीडियो में, मैं बताता हूं, यही श्लोक बताता रहा। समस्त सनातनियों से निवेदन है, वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी, उन्होंने साथ में यह भी कह दिया था कि ये पुराण हमने हम जैसों के लिए ही बनाए हैं, और
आम समाज के लिए तो सिर्फ इतना लिख रहा हूं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ये व्यास जी का ही लिखा हुआ है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, मैं व्यास जी 18 पुराणों में 2 ही वचन बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय, परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा, और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप लगेगा। यह है मूल सत्य। यही सत्य गुरुदेव जी समाज को बता रहे हैं। बाकी तो विस्तार है, परमात्मा की माया है, जगदीश्वरी परमेश्वरी की माया है, उसका तो कोई पार नहीं है, लेकिन बाकी विस्तार है। लेकिन उन पवित्र ग्रंथों को भी तुम जैसे चाटुकारों ने मात्र रोजी रोटी का जरिया बना लिया, और कृष्ण को छलिया, राधा को रसिया बना के रख दिया। अगर इतना ही मां का स्वरूप मानते हो तो उनकी मूल स्थिति समाज को बताओ, तुमने समझी हो तो। इस श्लोकों से क्या होता है, मेरे गुरुवन ने प्रकृति से एकाकार किया है, और डंके की चोट पे कह रहे हैं पिछले 30 वर्ष से कि मैं प्रकृति से एकाकार हूं, मेरे शब्द प्रकृति के शब्द हैं, और जब चाहूं जहां चाहूं मैं प्रकृति के दर्शन कर सकता हूं। क्यों मिर्ची लगी? तुमने क्या पाया? तुमने किया राधा रानी से एकाकार, तुमने किया वेदों का एकाद मंत्र सिद्ध, चले हैं अश्लील शब्द बोलने। खुद को ज्ञानी कहता फिर भी शब्दों का ना होश रहा, और खुद को सत्य का ज्ञान नहीं और झूठा ज्ञान परोस रहा। झूठे ज्ञान की लंका का, झूठे ज्ञान की लंका का निश्चित होना विध्वंस है। लाल बंदर सोच रहा होगा ऐसा कहने से बहुत सारे हमारी तरफ आ जाएंगे। समाज भोला भाला अवश्य है, लेकिन अज्ञानी नहीं है। और ये शक्ति पुत्र जी महाराज के ही नाम का प्रभाव है कि भले तूने निंदा में लिया, भले तूने गलत उपयोग किया नाम का, लेकिन तेरे मुख से कुछ नाम मेरे गुरुवर का निकल गया, तो उसी का परिणाम है कि जो तेरे 24 व्यूज थे आज वो 2-4 हजार पे पहुंच गए हैं। ये होता है एक योगी के नाम का प्रभाव। कितने लोग देखते थे तेरे चैनल को? 20 लोग, 25 लोग, आज मात्र गुरुवर का नाम लेने से। इसलिए नाम के लिए तू मर रहा है, मेरे गुरुवर नहीं। मेरे गुरुवर तो एकांत साधना में प्रचार प्रसार से दूर रहकर सिर्फ माँ के चरणों की साधना करते हैं। प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं सत्य धर्म का पूरे देश में और विदेशों में भी। झूठे ज्ञान की लंका का निश्चित होना विध्वंस है। सुनो रे भैया, मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। ध्यान साधना योग पे जिसकी रत्ती भर भी पकड़ नहीं। 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में साधना करके जब सूर्य निकलता है तब गुरुवर के सारे शिष्यों की साधना हो चुकी होती है विश्व कल्याण के लिए। ये होता है धर्म का मार्ग। सिर्फ वहां बैठकर कन्याओं को नचाकर, राधा रानी के झूठे मूठे प्रसंग सुनाकर, या तो वो बताओ जो माता राधा ने वास्तव में किया है, झूठा ज्ञान परोस के और बस कन्याओं को बुलाकर नचा लिया। ये भक्ति नहीं है। इसी से समाज भटक रहा है। जब भक्ति भीतर से प्रकट होती है तो आत्मा नाचती है, अंतर मन नाचता है। ये शरीर का डोलना तो बाह्य क्रिया है। अभी तुमको एकाग्रता आई ही नहीं और न किसी को ला पाए। ध्यान साधना योग पे जिसकी रत्ती भर भी पकड़ नहीं। इतना बेशरम इतना अधर्मी, जाति इसकी अकड़ नहीं। लेकिन जाएगी, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन जाएगी। कैयकों की गई है, तुम्हारी भी जाएगी। ध्यान साधना योग पे जिसकी रत्ती भर भी पकड़ नहीं। इतना बेशरम इतना अधर्मी, जाति इसकी अकड़ नहीं। अरे काला कौवा देखो खुद को, काला कौवा देखो खुद को, समझ रहा के हंस है। तुम हंस नहीं हो, तुम काले कौवे हो। काला कौवा देखो खुद को, समझ रहा के हंस है। सुनो रे भैया, मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। सुनो रे भैया, मथुरा नगरी में कलयुग का कंस है। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो कहा है कि ये बाह्य ग्रंथ जिन महापुरुषों ने लिखे वो उस स्थिति को प्राप्त थे, लेकिन आत्म ग्रंथ से सारे ग्रंथ निकलते हैं।
इन ग्रंथों से आत्मग्रंथ नहीं, आत्मग्रंथ से सारे ग्रंथ निकलते हैं। आत्मा से, प्रकृति से वही एकाकार हो सकता है जिसने पहले खुद को जाना हो। लेकिन हम समस्त ग्रंथों का भी सम्मान करते हैं, समस्त सनातनियों का सम्मान करते हैं। और एक बार फिर देशवासियों से विशेष आग्रह है, ये भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य सनातन धर्म की ही रक्षा कर रहा है। भीतर का कचरा साफ होना जरूरी है। जब भीतर का कचरा साफ होगा तभी बात बनेगी। अतः एक बार फिर पूरे संत समाज को, पूरे आत्मीय सनातनियों को, सभी युवा वर्ग को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शेष अगले वीडियो में सादर जय माता की, जय गुरुवर की।